वेलकम टू आर्यन इंट्यूबिशन। आज के टॉपिक में हम लोग कक्षा 10 के बायोलॉजी का पहला चैप्टर यानी पहला यूनिट जो कि लाइफ प्रोसेस यानी जीव प्रक्रम है, उसका हम लोग न्यूट्रिशन यानी पोषण के बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। कॉपी पर लेकर बैठिएगा, एक एक तरीके से आपको हर एक चीज बताई जाएगी। और बंद करो, आओ। वेलकम टू आर्यन इंट्यूबिशन। आज का टॉपिक हम लोग कक्षा 10 के बायोलॉजी के पहले चैप्टर से लिया है हमने, जो कि लाइफ प्रोसेस यानी यूनिट फर्स्ट है ये बायोलॉजी की, और इसके अंदर हम लोग न्यूट्रिशन यानी पोषण के बारे में देखेंगे। देखिए, कॉपी पर लेकर बैठिएगा, जो भी मैं आपको डिफिनीशन बोलूंगा और जो भी लिखूंगा वो सभी आप लिख लीजिएगा ताकि आपको आसानी होगी अच्छे से समझने में। सबसे पहले देखते हैं हम लोग पोषण क्या है। देखिए, पोषण देखा जाए तो यहां से पोषण की तुलना भोजन से करी जाती है, ठीक है, लेकिन ये एकदम ठीक तरीके से बात नहीं है कि पोषण की तुलना भोजन से होगी। देखिए, पोषण जो होता है उनमें किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। बात हमारी समझिए, जैसे कि हम हो, बकरी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा हो, चींटी हो, चाहे एक आकोष की जीव काहे ही ना हो, लेकिन सभी को जीवित रहने के लिए कहीं ना कहीं पोषण यानी न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब बात समझिए, पोषण की डिफिनीशन हम कैसे लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए, चाहे वो छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा जो होती है हमें भोजन के रूप में प्राप्त होती है। तो कुल मिलाके भोजन को ग्रहण करके ऊर्जा को प्राप्त कर लेना, यही संपूर्ण जो विधि होती है, शॉर्ट में समझी जाए तो न्यूट्रिशन या पोषण कहलाएगी, पोषण कहलाती है। पोषण के थ्रू ही सभी जीव जंतु अपनी ताकत को बरकरार रखते हैं, ताकत यानी एनर्जी को अपने अंदर कायम रखते हैं और रोज के कार्यों को पूर्ण करते हैं। मानते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति भूखा हो तो उसके अंदर चलने व खाने व पीने की शक्ति ज्यादा नहीं रह जाती है, लेकिन यदि उसको पोषण दिया जाए अर्थात भोजन दिया जाए तो वो खाएगा और तुरंत ही वो क्या होगा, 10-15 मिनट में वो चार्ज हो जाएगा। जैसे आपका मोबाइल खाली हो जाता है, बैटरी खाली हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से आपका जो शरीर है वो भी एनर्जी से ही चलता है। इस दुनिया में जो कुछ भी चीजें हैं सारी एनर्जी से ही चलती हैं। तो अगर जब वो खाली हो जाता है तो हम लोगों की क्या होती है, बैटरी डाउन हो जाती है। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए जैसे चार्जर में लगाकर हम लोग मोबाइल की बैटरी फुल कर लेते, ठीक उसी प्रकार से अपने शरीर की बैटरी को चार्ज करने के लिए हम लोगों को पोषण की यानी कि भोजन की आवश्यकता होती है। जब वो हम लोग भोजन खाते हैं तो वो भोजन हमारे शरीर के अंदर जाकर पचता है, और पचने के बाद वो एनर्जी जो है बना लेता है, उसी एनर्जी से हम लोगों को ताकत मिलती है। आई होप आपको पोषण समझ में आएगा सिंपल वे में, हमने कई एग्जांपल आपको दे दिए हैं। अब देखते हैं हम लोग पोषण जो होता है कितने प्रकार का होता है। जो पोषण होता है बेटा, वो मेन रूप से देखा जाए तो दो प्रकार का होता है। स्व पोषण एक होता है और दूसरा होता है विषम पोषण। कौन सा होता है, विषम पोषण। तो देखिए, बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे स्व पोषण क्या होता है और विषम पोषण क्या होता है। वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर जो आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्व पोषण बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे हम लोग, घबराने का नहीं, बिल्कुल कायदे से समझने का। स्व का मतलब होता है स्वयं, स्व का मतलब क्या होता है, स्वयं। पोषण मतलब यहाँ पर हम लोग भोजन से तुलना कर रहे हैं, पोषण की हमने शुरुआत में ही बता दी थी। भोजन यानी कि ऐसे एनिमल या ऐसे जीव या ऐसे जंतु जो अपना भोजन क्या कर ले, स्वयं बना ले, यानी स्वयं जो भोजन बनाते हैं वो क्या होता है, स्वपोषण जीव यानी स्वपोषी जीव कहलाते हैं। यही विधि क्या कहलाती है, स्वपोषण कहलाती है। फिर से हम लोग समझते हैं कि
जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वे स्वपोषी जीव जंतु कहलाते हैं, तथा यह भोजन बनाने की प्रक्रिया ही स्वपोषण कहलाती है। इसके एग्जाम्पल में हम लोग सबसे बड़ा अगर जो उदाहरण लेते हैं तो प्लांट्स का लेते हैं हम लोग। भाई देखिए प्लांट्स का हम लोग इसके एग्जाम्पल में सबसे बड़ा उदाहरण लेते हैं प्लांट्स के रा, ठीक है, प्लांट्स का लेते हैं। बंद कर दिया। तो पोषण की बात हमने, स्वपोषण की बात हम लोगों ने कर ली कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे जीव स्वपोषी जीव कहलाते हैं और यही प्रक्रिया हमारी स्वपोषण कहलाती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में प्लांट्स आए हैं, ठीक है। यहां पर एक उदाहरण में आपको जीव भी एक ऐसा होता है, ये एनिमल भी ऐसा होता है एक, जैसे कि एक होता है युगलीना एनिमल। क्या होता है? युगलीना। ये जो होता है ये इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। देखिए हाँ, एक मोटी मोटी चीज सबसे पहले यही समझ लीजिए कि जिनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा यानी क्लोरोफिल यानी जिनमें कुल मिला के लवक पाए जाते हैं, प्लास्टिक, ठीक है, जिनमें लवक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल विशेषकर जिनमें पाया जाता है वही अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट जिनमें पाया जाए वही अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं बना सकता है। तो जो हम लोगों के जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल नामक वर्णक पाए जाते हैं, इसीलिए वो सन से अपना भोजन बना लेते हैं। उनको कहीं से टहल टहल के इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पौधे जो होते हैं, पौधों की पत्तियों में ही जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि सूर्य की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में जो होता है, ये हम लोग वो अपने फूड को जो होते हैं वो आराम से बना लेते हैं, ठीक है। और युगलीना जो एक ऐसा एनिमल है कि इनमें, ये तो एनिमल तो होता है लेकिन जब इसको कहीं खाना नहीं मिलता है तो ये यानी कोई दूसरा एनिमल इसको शिकार करने के लिए नहीं मिल रहा है, तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, तो ये सनलाइट से भी अपना भोजन बना लेता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि सनलाइट से भी अपना भोजन बना सकता है और दूसरे जंतुओं से भी अपना भोजन बना लेता है। इसीलिए जो युगलीना होता है इसको जंतु और पादप दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। जंतु और पादप के बीच की कड़ी क्या है? इनमें जंतुओं की तरह ये भोजन कर लेता है, अर्थात जंतुओं की तरह भी लक्षण पाए जाते हैं और पादप की तरह भी इनमें लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए युगलीना को क्या कहते हैं? जंतु और पादप के बीच की कड़ी कही जाती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। विषम का मतलब होता है जो दूसरों से, यानी अपनी भाषा में हम लोग समझेंगे, रटेंगे बिल्कुल नहीं, दूसरों से, ठीक है। और पोषण मतलब भोजन, अर्थात ऐसे एनिमल जो दूसरों से अपना भोजन क्या होते हैं, बनाते हैं। भाई दूसरों से भोजन क्या बनाने का मतलब जो दूसरे जीव जंतुओं पर आश्रित रहते हैं, जो स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाते, जैसे कि मनुष्य हो गया और जो आमतौर पर जो जीव जंतु होते हैं ये स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाते। अब मैं वो बात नहीं कर रहा हूं कि घर पे खाना बनाने वाला, मैं भोजन की बनाने वाली बात नहीं कर रहा, तो स्वयं ही बनाता है, लेकिन वो आता कहां से ना, वो दूसरों से लेके आता है। या तो मनुष्य या कोई भी जीव जंतु जो होता है, या तो वो प्लांट्स पर टोटली डिपेंड करता है या फिर वो एनिमल पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो या तो प्लांट पर डिपेंड करेगा या एनिमल पर डिपेंड करेगा। तो लेकिन अब वो स्वयं तो प्लांट खुद तो बनाया नहीं, खुद तो उसने पैदा नहीं किया है ना। प्लांट जो है मतलब खुद तो पैदा, वो नेचर में तो पहले से पाए गए थे, बाद में उनको उगाया गया है, ठीक है। यानी वो प्लांट पर डिपेंड रहते हैं और दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे जंतु, ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं वे विषम पोषी जीव जंतु कहलाते हैं। यही प्रक्रिया जो हमारी होती है वो विषम पोषण कहलाती है। अब हम लोग देखते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया कि विषम पोषण का, इसमें क्या होंगे, समस्त जीव जंतु आ जाएंगे, इसमें समस्त जीव जंतु इसमें आ जाएंगे। आई होप आपको इतना बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो जो आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में इसका आंसर पाने के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही जल्द ही आपके कमेंट का मैं जवाब दूंगा। आप
तो हम लोग विषम पोषण के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए विषम पोषण प्रकार, तो हमने विषम पोषण तो हमने बता दिया क्या होता है। विषम पोषण को जो है 3 भागों में यानी 3 प्रकार में डिवाइड कर दिया गया है। प्राणी संभोजी, परजीवी, मृतोपजीवी। शब्द से ही हम लोग परिभाषा निकालेंगे। देखिए प्राणी संभोजी यानी जो प्राणियों को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे इसमें शाकाहारी जीव जंतु आ गए, मांसाहारी जीव जंतु आ गए, सर्वाहारी आ गए। ये सब प्राणियों से ही तो अपना भोजन बनाते हैं भाई। तो इसके अंतर्गत शाकाहारी जितने भी हो गए, शाकाहारी और मांसाहारी और सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब जो सभी यानी शाकाहारी मांसाहार दोनों को ग्रहण कर लेते हैं, ये हो गए। ठीक है। अब जो परजीवी, पर का मतलब होता है किसी भी जीव के ऊपर, जीव यानी परजीवी यानी जीव के ऊपर रहने वाले जीव जंतु, यानी जो किसी भी जीव जंतुओं के ऊपर रहकर अपने भोजन को बनाते हैं। अब तो इसका मतलब क्या, जू जो होता है, जुआ जो होता है, जो सर में जुआ जो पाया जाता है जिसको जू बोलते हैं, वो सर के ऊपर तो ही पाया जाता है, वो किसी जीव के ऊपर पाया गया ना, तो वो किसी जीव के ऊपर रहकर ही तो अपना भोजन बना रहा है। और अमर बेल का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि पेड़ पर चढ़ती है, यानी कि वो जिस पेड़ पर चढ़ी होती है उसी पेड़ से ही अपना भोजन सारा प्राप्त करती है। तो इसमें इसका एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया कि जू हो गया और अमर बेल हो गई। ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं कि मृतोपजीवी जीव जंतु। मृतोपजीवी, मृत मतलब मरे हुए जीव, यानी मरे हुए जीवों से जो अपना भोजन बनाते हैं वे मृतोपजीवी जंतु कहलाते हैं। मरे हुए हों या मरने के बाद सड़ गल गए हों, यानी हम ये कह सकते हैं जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन बनाए या सड़े गले जीवों से अपना भोजन बनाए, मृतोपजीवी जंतु कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कवक और जीवाणु हम 2 रख सकते हैं और ईस्ट भी रख सकते हैं भाई। ठीक है, ईस्ट भी रख सकते हैं। ये हमारा आज का पोषण के कुछ इंट्रोडक्शन का टॉपिक हो गया है। कल हम लोग यानी इसके अगले पार्ट में देखिए शॉर्ट करके बनाएंगे, यानी पार्ट वाइज पार्ट हम बनाएंगे। ठीक है। और हर पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा और उसी के लिंक पर आप क्लिक करके अगले पार्ट पर जा सकते हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अमीबा में पोषण को देखेंगे और पूरी पोषण की विधि यानी कि मनुष्यों में पूरा पोषण यानी पूरा पाचन तंत्र देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।